खाड़ी देशों में बवाल कट गया है। सोचिए, बड़ा फैसला लिया है। जैसे ही इजराइल ने फिर से फिलिस्तीन पर हमला शुरू किया, युद्ध विराम को ख़त्म किया, सीज फायर को ख़त्म किया, खाड़ी देशों ने फैसला किया है कि वो अमेरिका और इजराइल को तेल की सप्लाई रोक देंगे। खाड़ी देशों में बड़ी बैठक चल रही है। मैंने कल ही आपको आगाह किया था कि इस बैठक के बाद, जहां 100 से ज़्यादा देशों के प्रमुख पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां हैं, इस बैठक के बाद खाड़ी देश ऐसा फैसला करेंगे जो इजराइल की चूल्हे हिला देगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, तेल की सप्लाई इजराइल और अमेरिका को बंद कर दी जाएगी, उसके बाद उसका क्या होगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 45 दिन तक लगातार पहले युद्ध चला, उसके बाद 7 दिनों का सीज फायर हुआ और आज फिर युद्ध का दूसरा दिन है। लगातार इजराइल पहले फिलिस्तीन को बर्बाद कर चुका था, मलबे में तब्दील कर चुका था, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि इजराइल को सबसे ज़्यादा पिछले 75 सालों में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके भी हज़ारों सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है, इस बार फिलिस्तीन अलग थलग नहीं है। अब तक पिछले 75 सालों में अब तक ये होता था कि इजराइल के साथ दुनिया खड़ी होती थी, फिलिस्तीन और हमास को लोग आतंकी समझते थे। लेकिन इस बार गेम पलट गया है। इस बार आतंकी इजराइल है, दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है, क्योंकि ये चमत्कार सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। एक्स पर जो रिपोर्ट्स आई, वीडियो आए, यूट्यूब पर जो खबरें आई, फेसबुक पर जो खबरें आई, उससे साफ हो गया कि इस पूरे युद्ध में अगर कोई जिम्मेदार है तो वो इजराइल है। और सोचिए, अब जाकर दूसरे दिन युद्ध का लगातार हिजबुल्लाह जो है वो रॉकेट दाग रहा है, मिसाइल दाग रहा है। अब हथियारों की कमी नहीं है। हमास के समर्थन इतना कभी नहीं था। हर फिलिस्तीनी हमास में जाना चाहता है। सोचिए, हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल के ऑपरेशन की हवा निकाल दी है। ईस्टर्न सेक्टर में इजराइल के आर्मियों पर हमला किया है। अल मर्जी में उसने बड़ा हमला किया है, जो सोशल मीडिया और सबसे बड़ी बात है, सोचिए, बॉर्डर इलाकों में जमकर हमला हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, सुसाइड बॉम्बर भी जो है वो हमास ने मध्य गाजा में इजरायली सैनिकों और वाहनों पर 3 जौहरी आत्मघाती ड्रोन दागे, कई हताहत हुए हैं। तो लगातार सबसे युद्ध विराम के बाद जंग शुरू होते ही हमास और फिलिस्तीन रेसिस्टेंस ने हमले कर दिए हैं। आईडीएफ को गजा में घुसने नहीं दिया। इसके कुछ वीडियो कल हमने डाले थे। ये 3 नए वीडियो उस क्षण के पकड़ते हैं जब फिलिस्तीन प्रतिरोध द्वारा छोड़ी मिसाइलें गजा से लगे इजराइल सेटलमेंट्स पर गिरी हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इजराइल हमास वॉर के पिछले 6 घंटे का लेखा जोखा ये अस्थायी युद्ध विराम के बाद पहले दिन कम से कम 200 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं। वहीं साउथ गजा रहाफ में आईडीएफ ने एआई सलमान इलाके में अल शेर परिवार के घर को निशाना बनाया है। एक शहीद अल जेनून मोहल्ले में घर को निशाना बनाया। खान यूनिस अल अमल के घर को निशाना बनाया। आईडीएफ ने क्षेत्र पर गोलीबारी की, जिसमें 10 से अधिक शहीद हो गए हैं। तो अभी भी आम फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा है। लेकिन वहीं अभी इजराइल जो है और जो गजा पट्टी है वो सीधे आईडीएफ को निशाना बना रहे हैं। तो पिछले 6 घंटे का लेखा जोखा है ये। और ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सोचिए, अभी भी हिजबुल्लाह, लेबनान और हूथी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के सैनिकों पर हमला कर रहा है, जो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सोचिए, जहां सारे कानून, कायदे, नियम, युद्ध के नियमों का पालन हमास कर रहा है, हिजबुल्लाह कर रहा है, हूथी कर रहा है, लेकिन इजराइल सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और वो सीधे निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि सोचिए, खाड़ी देशों ने फैसला किया है कि वो तेल की सप्लाई रोकेंगे इजराइल को और अमेरिका को। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाऊंगा। तो पहले भी खाड़ी देशों ने अमेरिका को कहा था कि इस युद्ध से पीछे हट जाओ, अपनी बोरिया बिस्तर समेट लो, अदरवाइज हम खाड़ी देशों में बिजनेस नहीं करने देंगे। और 13 जो अमेरिका के ठिकाने उस पर हमला करेंगे। इराक के कुछ ठिकाने पर हमले भी शुरू हुए थे ईरान के द्वारा। उसके बाद से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया था। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि वो चीन को मैनेज करेगा, चीन के बहाने रूस को मैनेज करेगा, लेकिन चीन मैनेज नहीं हुआ।
रूस मैनेज नहीं हुआ क्योंकि यूक्रेन में रूस फंसा हुआ है। तो हमेशा अमेरिका की ही नहीं चलेगी। अब अमेरिका भी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है, इजराइल एक्सपोज हो चुका है और खाड़ी देशों ने बड़ा फैसला किया है कि वो तेल रोक देंगे अमेरिका और इजराइल को। तो सवाल है कि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। वहीं सोचिए, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू फंसा हुआ है और वो नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि उसकी अपनी सत्ता जाने वाली है और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए निर्दोष फिलिस्तीनी और निर्दोष इजरायलियों की मौत के मुंह में धकेल रहा है। वहीं बड़ा अपडेट ये है कि फ़िलिस्तीन के हर लड़ाके जो हैं वो अब इस लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई मान रहे हैं, लेकिन उनको खाड़ी देशों का समर्थन मिल रहा है। हथियार रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है और ईरान भी जो है इस हमले में सीधे सीधे शामिल होता दिख रहा है। तो अब इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी और 2 दिन बाद खाड़ी देशों का सबसे बड़ा फैसला आएगा। वो सीधे सीधे युद्ध में नहीं जाना चाहते हैं, ये सच है, लेकिन खाड़ी देशों की कोशिश है कि जिस तरह से यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की और रूस वहाँ फंस गया, उसी तरह से इतना ज़्यादा फ़िलिस्तीन, हमास और सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और ईरान को हथियारों की सप्लाई होगी, क्योंकि ये देश पहले से ही युद्ध में इन्वॉल्व हैं। इजराइल की बोलती बंद हो जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर है ये कि खाड़ी देशों ने लगभग तय कर लिया है कि वो इजराइल और अमेरिका को तेल की सप्लाई रोकेंगे। अभी भी लगातार निर्दोष लोगों पर इजराइल का बम हमला जारी है, लेकिन सवाल वही है कि बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि वो युद्ध जीत नहीं पाएगा, लेकिन अपनी सत्ता, अपनी सरकार और अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो युद्ध में देश को धकेल रहा है, इंसानियत को तार तार कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। दूसरी बार युद्ध शुरू हो चुका है, 2 दिनों का ये अपडेट है। खाड़ी देशों ने बड़ा फैसला लिया है और वहीं धीरे धीरे हमास जो है और मजबूत होकर हमास, हिजबुल्लाह और हूथी और ईरान जो है वो नए तरीके से इजराइल के आर्मी पर हमला कर रहे हैं। तो दूसरे दिन का ये बड़ा अपडेट है कि खाड़ी देश तेल की सप्लाई रोकेंगे अगर युद्ध नहीं रुका तो। बड़ी बैठक हो रही है दुबई में, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं। उसके बाद कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। दुनिया ने अब सब्र छोड़ दिया है। दुनिया अब तक कोशिश कर रही थी, यूनाइटेड नेशंस कोशिश कर रहा था, खाड़ी देश कोशिश कर रहा था कि इस युद्ध को रोक दिया जाए, ये युद्ध रुक जाए, लेकिन अब वो बेंजामिन नेतन्याहू की जो तानाशाही है, बेंजामिन नेतन्याहू जो सिरफिरा शख्स है, उसने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को युद्ध में धकेल दिया है। सबको पता चल गया है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी इजराइल की है और फिलिस्तीनी अब हमास के साथ खड़े हैं और वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो सोचिए, लब्बुलुआब यही है कि एशिया की अर्थव्यवस्था चौपट होगी, दुनिया पर इसका असर पड़ रहा है और एक शख्स चाहे तो कैसे दुनिया को युद्ध में धकेल सकता है। एक बार हिटलर ने धकेला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और अब एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब दुनिया बहुत समझदार है, टैक्टिकल युद्ध हो रहा है। तमाम देश जो हैं वो फ़िलिस्तीन को, हमास को मदद कर रहे हैं, ईरान को मदद कर रहे हैं, हिजबुल्लाह को, हूथी को मदद कर रहे हैं, वो शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन इजराइल जो लड़ने वाले 2 देश हैं, बर्बादी अब फ़िलिस्तीन की हो चुकी है, अब बारी इजराइल की है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ आपको इजराइल फ़िलिस्तीन न्यूज़ पर अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।